टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स। ये सवाल आपका तीनों ही एयर फोर्सेस में काम आएगा। आगे देखते हैं ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सवाल एक गूगली क्वेश्चन है, मतलब एक फैक्ट फाइल वाला क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे, नहीं याद है तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। क्यों? आप आर्मी के एग्जाम में गए हैं, मतलब एसएसबी में गए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, उसमें आपसे सिंपल एक सवाल पूछ लिया, परमवीर चक्र किसको मिला है, 3 के नाम बता दो, आपको नहीं पता। आपको स्ट्रेस आ जाएगा कि यार मैं तो जिस चीज के इंटरव्यू के लिए आया हूं उसी का मुझे सवाल नहीं पता, बहुत ही बेसिक सवाल। तो ये चीजें स्ट्रेस डेवलप करती हैं। अब ये स्ट्रेस से कैसे बचना है, इसको टैकल कैसे करना है और इन क्वेश्चंस की जरूरत क्या है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने आपको स्ट्रेस का बताया। एक और जरूरत है, वो उस बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए आपके काम आएगा एसएसबी में, और ये आपसे पूछा जाएगा आपके पर्सनल इंटरव्यू में। जो फ्रेशर है वो ये बात ध्यान रखें, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। अब उसके बाद जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहले होता है इंट्रोडक्शन, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि अपना नाम बताओ या आपके नाम का मतलब क्या है या अपने बारे में कुछ बताओ, या उसके बाद फिर आएगा रैपिड फायर। रैपिड फायर के बाद आप कहेंगे टेक्निकल क्वेश्चन। अगर आप बीटेक के बाद जा रहे हैं, 12th के बाद किसी टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आखिर में आपसे जीके पूछे जाएंगे क्लोजिंग करने से पहले। अब ये जीके क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं, वो है स्ट्रेस डेवलप करने के लिए, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेस क्यों डेवलप किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि इंसान स्ट्रेस में कैसे एक्ट करता है। देखिए जो आर्मी है वो कोई भी एक फैक्चुअल जीके का कोई एग्जाम नहीं है, वो एग्जाम है आपकी इन चीजों को चेक करने का, इन साइकोलॉजिकल चीजों को चेक करने का। अगर आप में ये चीजें हैं तो आप रिकमेंडेड हैं, नहीं है तो बाय बाय। फैक्ट फाइल तो विकिपीडिया से ही मिल जाएगी, उन्हें ये बात पता है। तो ये चीजें चेक करने का काम है यहाँ पर। अब देखिए हम आगे चलते हैं, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे कहा ना, एक फैक्ट फाइल है ये। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, मैंने इस लाइन से मैं आपको बताना चाहूंगा, मनी इज नेसेसरी बट नॉट नेसेसिटी। सेम अप्लाई टू जीके इन इंग्लिश। जीके इन इंग्लिश इज नेसेसरी बट नॉट नेसेसिटी। बहुत लोगों का लगता है, एक सवाल रहता है कि जीके इंग्लिश आनी चाहिए, मेरी बहुत वीक है, तो समझिए सिर्फ इतनी जरूरत है कि आप अपना काम चला सकें। ये वहां पर एक की रोल नहीं है कि आपका सिलेक्शन कर देगी। दिस इज नॉट अ फैक्ट फाइल गेम। ये सीरीज का रिटन एग्जाम नहीं है कि आपको फैक्ट्स याद है तो आप क्लियर कर लेंगे। सॉरी, एक भी याद ना हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और सारे याद हो तो सिर्फ एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता है, एक एज देता है, सिलेक्शन नहीं देता है। अब आगे चलते हैं हमारे मेन काम पर। देखिए ये सबसे पहले मैं आपको बात क्लियर करता हूं कि जो हम ये बात करेंगे ये फैक्ट फाइल है तो हमें याद होनी है। तो हमें क्यों याद होनी चाहिए, जब मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, फैक्ट फाइल का गेम नहीं है एसएसबी। हमें जब भी हम कोई आंसर दें, चाहे वो फैक्ट फाइल का हो चाहे वो नॉन फैक्ट फाइल का हो, ठीक है, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, वो ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि उनसे ये OLQ आए, उभर के आए कि देखो मुझ में ये है OLQ। अब मैं आंसर आपको ऐसे बताऊंगा कि आपकी OLQ आए। आपसे जब पूछा जाए, वो आपसे सिंपल एक बेसिक सवाल पूछेगा, डायरेक्ट सवाल, कैन यू टेल मी सम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स, और टेल मी समथिंग अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स। सर गैलेंट्री अवार्ड्स आर 6, यहां तक छोड़ दिया। सर दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वॉर टाइम एंड पीस टाइम। इन द वॉर टाइम देयर आर 3 अवार्ड्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। And in peace time there is 3 awards, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। यहां तक हो गया। अब उसके बाद आपको बताना है सर, all the 3 awards are ranked according to the highest bravery, और rank according to the bravery of the soldier। तो यहां पर आपको बताना है सर परमवीर चक्र, या आप इसको पहले ऐसे बोल सकते हैं सर, परमवीर चक्र जो मिलता है वो मिलता है सर मोस्ट कॉन्स्पियस ब्रेवरी और सम प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलोर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन लैंड, एयर और सी। अब ये कॉन्स्पियस का मतलब क्या है? कॉन्स्पियस का मतलब है अट्रैक्टिंग नोटिस और टेंशन। ही शोड द कॉन्स्पियस ब्रेवरी। समझ रहे हैं आप? तो ये वर्ड्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं एक एज देते हैं। अगर आप स्टडी IQ चैनल देखते हो तो वहां पर गौरव सर है, उनकी कहने की आदत होती है, ये हमारी प्यारी भारत माँ, सॉरी ये हमारा प्यारा भारत, वो ऐसे भी कह सकते हैं, वो ये हमारा देश है और यहां से हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ, नहीं वो हम कहते हैं ये हमारा प्यारा भारत और यहां जा रहे हैं हम न्यूजीलैंड। तो जो आप शब्द यूज करते हैं वो एक इफेक्ट देते हैं,
कि आपके इमोशंस टूवर्ड उसके लिए क्या है। तो इन वर्ड्स को ही आपको यूज करना है, कॉन्स्पिक्यूअस एंड प्री एमिनेंट एक्ट। ठीक, अब इसके बाद अशोक चक्र, वहां पर क्या लिखा है, अशोक चक्र इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी और सम एक्ट ऑफ डेयरिंग, प्रीएमिनेंट एक्ट ऑफ वैलोर, सेल्फ सैक्रिफाइस अदर देन इन द फेस ऑफ द एनिमी। देखिए लाइन दोनों की ही सेम है, परमवीर चक्र में भी ये लिखा है और यहां पर भी यही लिखा है, बस यहां पर इन द फेस ऑफ एनिमी और यहां पर लैंड, सी और एयर। खैर दोनों ही लैंड और सी एयर पे मिलते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात देखो, जो अशोक चक्र मिलता है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो मिल सकता है, ठीक है, उसके साथ रिजर्व फोर्स, सेंट्रल आर्मी को भी मिलेगा। नर्सिंग सर्विस को ज्यादा मिलता है, जो नर्सिंग सर्विस होती है उनको भी मिल सकता है, प्लस आपको मतलब एक सिविलियन सिटीजन को भी मिल सकता है, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो और वो अपनी उम्र की कोई सी भी दहलीज पे हो। पुलिस फोर्सेस को भी मिल सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेलवे को भी मिल सकता है। ये फर्क है अशोक चक्र में और परमवीर चक्र में। पहले आप बताएंगे कि सर 6 टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप हैं, उसके बाद दोनों को आप डिस्टिंग्विश करें, एक वॉर टाइम पीस टाइम होते हैं, दोनों में 3-3 होते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू ब्रेवरी ऑफ अ सोल्जर और सिविलियन के उस पर देते हैं, या खाली बता बोलिए खाली ब्रेवरी के, दे आर रैंक अकॉर्डिंग टू द ब्रेवरी एक्ट, दे आर रैंक अकॉर्डिंग टू द ब्रेवरी एक्ट। ठीक है, ऐसे आप बताइए। उसके बाद बताइए सर परमवीर चक्र उसमें हाईएस्ट है, उसके बाद हमारे महावीर चक्र और वीर चक्र हमारे आते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपको अशोक चक्र के बारे में बताना है, वीर चक्र के, महापरमवीर चक्र के बारे में और अशोक चक्र के बारे में जरूर बता दो। ठीक है, उसके बाद आगे अपनी कहानी रखो कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये डिफरेंसेस है कि जो परमवीर चक्र है, जो परमवीर चक्र है वो सिर्फ सोल्जर्स को दिया जाता है जो कि आर्म फोर्स में है, जो कि अशोक चक्र है वो सिविलियन को भी दिया जा सकता है। ये एक मेजर फर्क है। ठीक है, इतनी बड़ी याद कर सको तो ठीक, ना कर सको तो इतना देख लो, सिविलियंस, पुलिस वालों, नर्सिंग में जो है उनको नर्सिंग सर्विसेज, बस मोटा मोटा याद कर लो, बट इतना पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है, ये आप बता सको। अब देखो, यहां तक मैंने जब बात की है तो आपकी कुछ OLQs आ गई होंगी। ठीक है, वो है रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, पावर एक्सप्रेशन, ये तीनों आ गई, और लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी आ गई। अब ये क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं आपकी फैक्टर 1, ये देख रहे हैं आप, और फैक्टर 1 क्या होता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। इसलिए मैं कह रहा था ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर पूछी जाए तो आप अपना पूरा फैक्टर 1 शोकेस करके रख सकते हैं और वो बंदा मानेगा कि यार जिसमें दम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ बातें देखिए, अशोक चक्र के कुछ प्रोमिनेंट नेम है, आपको पता होने चाहिए, एज कि वो पूछ ले कि क्या है, उनके नाम क्या है। एक है हवलदार हंगपन दादा, बड़े ही फेमस है ये, इनको अशोक चक्र मिला था पोस्टोमसली। पोस्टोमस मतलब अगर वो उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है, उनकी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई है एट द एक्ट ऑफ ब्रेवरी। दूसरे मेजर संदीप यूनिकृष्ण, ये 26/11 में ये मार्टेड हो गए थे, इनको भी अशोक चक्र मिला था। इन दोनों की वीडियो है, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, एक बार देख लेना अगर आप नए हो तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में छोटी सी है, वो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि जो ब्रेवरी एक्ट उन्होंने किया था ये बहुत ही बड़ा था, मतलब तारीफ के काबिल। ओके, इसके बाद यहां से, यस दिस इज द वन थिंग, परमवीर चक्र किस किस को मिला है, ये कुछ बहुत ही मशहूर नाम है, कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल वॉर, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र इन्हें भी मिला था पोस्टोमसली, मतलब जब इनकी मार्टेड हो चुके हैं उसके बाद मिला था इन्हें। तो पहला है मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, ये भी कारगिल वॉर में ही थे, ये अभी जिंदा हैं, आप इनकी एक वीडियो भी देख सकते हैं, इनकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। एंड मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया परमवीर चक्र क्या है, अशोक चक्र क्या है, गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है, पर सवाल आता है कि नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है। ओके, बिफोर गोइंग टू नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स, एक बात और, अगर आप एसएसबी में जा रहे हो और आप जनवरी के आसपास जा रहे हो, मतलब जैसे अभी जनवरी गई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, या इनफैक्ट सितंबर में भी जाओगे या 15 अगस्त के टाइम पे भी जाओगे, कि 2 साल हैं, 6-6 महीने में आती है एसएसबी, तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि इस साल किसको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। तो पहले आप बताएंगे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। नाम मैं एक बार पढ़ देता हूं, लांस नायक नजीर अहमद, मेजर तुषार गोबा,
एंड सुवीर कुमार पोस्टोमसली इनको मिला है कीर्ति चक्र, और ये है शौर्य चक्र। इसमें से देखिए मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ या इनकी वीरता को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट हमें एसएसबी निकालनी है तो हम इस बात का ध्यान रखें। ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि शौर्य चक्र आप सारे याद कर लो, बट कुछ आप याद कर लो जो आपको पसंद आ रहे हो, ठीक है, जिससे आपका, क्योंकि ये आपको शौर्य चक्र बताने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहां से हम चलते हैं अब सिविलियन अवार्ड्स पे। देखिए सिविलियन अवार्ड्स को दूसरा नाम कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड, सॉरी नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। मतलब कोई एक्ट ऑफ ब्रेवरी नहीं की है, तो एक्ट ऑफ ब्रेवरी नहीं की है तो उनको किस लिए मिलता है? उनको अपने काम में एक्सीलेंस के लिए मिलता है, जिन्होंने देश के लिए किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिविलियन अवार्ड टोटल 4 टाइप के हैं। इसमें है भारत रत्न, और ये हैं बाकी पद्मा अवार्ड्स, इन्हें हम कहते हैं पद्मा अवार्ड्स। आपके लिए पढ़ देता हूं मैं, ये क्या है। पहला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। अब देखिए सबसे पहले है भारत रत्न। अब मैं ये क्यों मिलता है, मैं इसकी एक लाइन पढ़ दे रहा हूं। इन अ रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। सेक्स से मतलब होता है जेंडर। जो हमारे भाई या बहन जिनकी इंग्लिश अभी इतनी लेवल पे नहीं आई है, तो उसको समझ लीजिए जब सेक्स की बात करते हैं तो 2 बातें होती हैं, जेंडर या इंटरकोर्स। यहां पर जेंडर की बात करी जा रही है। अब भारत रत्न की 2 एग्जांपल, ये मैंने वो एग्जांपल नहीं है जो आपको याद हो सके, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं रट नहीं सकता, तो मैं उनका ही चीजें लेता हूं जो मैं आसानी से याद कर सकूं। वो है सचिन तेंदुलकर एंड दूसरे हैं प्रोफेसर CNR राव। इन दोनों को भारत रत्न मिला है, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब देखिए पद्म विभूषण किस लिए मिलता है, पद्म भूषण किस लिए मिलता है, पद्म श्री किस लिए मिलता है। देखिए काम वही है एक्सीलेंस का, कि अपने काम में कराओ, बट वही है कि फर्स्ट रैंकर जैसे होता है एग्जाम में, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर, भाई इसकी 100 है, इसकी 99 है, इसकी 98 है, 97, मतलब एक्सीलेंस किस लेवल पे की गई है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। बस इतना ही याद करना है आपको। ये ऐसे दिखते हैं पद्म भूषण अवार्ड, ये आप देख सकते हैं। एक साइड एम्बलम होता है, एक साइड लोटस की फोटो होती है, तो ये आपके तीनों फॉर्म ऑफ अवार्ड है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गए आपके सारे अवार्ड्स, जितनी भी हमारी मेन बात थी, जो क्रक्स थी, जो इंपॉर्टेंस थी, और ये आपको याद होने चाहिए, आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी। पर मेरा मेन कंसर्न क्या है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत थैंक यू सो मच। आपने कहा कि यार मुझे इसकी वीडियो चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, आप मुझसे चैट भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट मेरा मेन कंसर्न क्या है कि यार मैं मेरे व्हाट्सएप पे 25 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूँ, 25, सो आई डू नॉट चेक व्हाट्सएप एट ऑल, ठीक है। तो आप, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो प्लीज आप YouTube में कमेंट बॉक्स में अपनी जो सजेशन है या एप्रिसिएशन है प्लीज वहां डालें, मैं वहां तुरंत रिप्लाई करता हूं। मैं YouTube दिन में 50 बार खोलता हूं, बट WhatsApp रियरली आई ओपन अनटिल अनलेस मुझे कुछ काम ना आ जाए, या मुझे पहले इनफैक्ट लोग कॉल करते हैं कि मैंने WhatsApp पे कुछ ड्रॉप किया, बिकॉज आई डू नॉट चेक WhatsApp एट ऑल। तो प्लीज YouTube पे कमेंट जरूर करें, वहां पर मुझे पता लगता है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, मैं तुरंत रिप्लाई भी करता हूँ। उसके साथ दोस्तों, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरा इंस्टाग्राम पे ये चैनल है, वहां जाकर आप इसे फॉलो जरूर करें। हम टोटल फैमिली हो गए 130 की, और ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। So please don't forget to follow me so that we become a bigger family. And with that, I have also a one page on Facebook called Self Selection Board. With that दोस्तों, मैं आपसे विदा लेने से पहले ये कहूंगा कि मैंने इसकी ये तो अभी हिंदी में थी, मैं अगली जो इसकी फॉर्म बनाऊंगा वो इंग्लिश में होगी। अब मेरी हर वीडियो जो आएगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएगी, क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो साउथ इंडिया से भी हैं। उसके साथ अभी आपके स्क्रीन पे राइट नाउ 4 वीडियो दिख रही होंगी। फर्स्ट होगी इंडो चाइना रिलेशनशिप, दूसरी होगी इसरो इंपॉर्टेंस फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, और तीसरी एक वीडियो आपके सामने भी दिख रही होगी, उसका लिंक वो है सियाचिन ग्लेशियर, एंड लास्ट जो आपको दिख रही होगी वो होगी इंडिया मालदीव रिलेशनशिप। दीज आर वेरी 4 important videos, must watch it because that gonna surely help you in an SSB person interview, GD and GTO and lecturate. So don't forget to watch. मैं आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद।